हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोपागेशन कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, या फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस भी कह सकते हैं, ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या होता है। सो द डेफिनेशन इज इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड फेज पर यूनिट डिस्टेंस। यानी कि अगर कुछ वेव है, मान लीजिएगा एक वेव है विच इज मूविंग लाइक दिस। So whenever this wave is moving, it undergoes with two parameters. एक तो इसका amplitude variation हो सकता है या फिर phase vary हो सकता है. So the measure of change between amplitude and phase along the given distance is called as propagation constant. और generally propagation constant हम denote करते हैं by gamma, और वो हम denote करते हैं as alpha plus j beta. फिर जो अल्फा होता है इसको हम कहेंगे एटेन्यूएशन कांस्टेंट, एंड जो बीटा होता है इट इज कॉल्ड एज फेज कांस्टेंट। और यही एक्सप्रेशन हमें फेच कर रहा है। सिमिलरली व्हेन आई कम अक्रॉस द सेकंड पैरामीटर विच इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, इसको हम डिफाइन करेंगे इट इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड of the given voltage and current of wave propagating along the line। यानी कि किसी भी वेव का जो ट्रेवल कर रही है उसका एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा इसको हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस जनरली हम डिनोट करते हैं बाय सेड विच इज द रेशियो ऑफ वी नॉट बाई आई नॉट, या फिर सिंपली हम वी नॉट बाई आई भी लिख सकते हैं। So this will be the point of discussion for propagation constant and characteristics impedance। अब हमें डिराइव करना है इक्वेशन फॉर प्रोपागेशन कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। तो इसके लिए हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, सो इन दैट केस वी हैव सीन इक्वेशन लाइक दिस इक्वेशन नंबर 3, minus dv by dz is equal to the r plus j omega l into I. So if I take this equation by writing from wave equation minus dv by dz is equal to है r j omega l into I। अब इस I की जगह पे अगर हम I of z भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ z which is traveling। Now to rewrite this equation, what I can do is I can write I of z is equal to minus, this goes to the denominator, ये हो जाएगा 1 upon r plus j omega l into dv by dz। अब इस इक्वेशन को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z। सो विल राइट द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एज from the वोल्टेज इक्वेशन। अब उसी पॉइंट पे हमने वोल्टेज इक्वेशन भी डिराइव किया था एज v ऑफ z था v नॉट प्लस ई रेज टू माइनस गैमा z प्लस z डायरेक्शन में, v नॉट माइनस ई रेज टू प्लस गैमा z माइनस z डायरेक्शन। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन को यहाँ पर यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं I ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई r प्लस j ओमेगा l d बाई डी जेड ऑफ पोटेंशियल v नॉट प्लस ई रेज टू माइनस गैमा z v नॉट माइनस ई रेज टू प्लस गैमा इंटू z। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है इस वाले पोटेंशियल को विथ रिस्पेक्ट टू z। सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस विल गेट 1 बाई r प्लस j ओमेगा l एज इट इज। अब ई रेज टू माइनस गैमा z को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा v नॉट प्लस ई रेज टू माइनस गैमा z इंटू माइनस गैमा प्लस v नॉट माइनस ई रेज टू प्लस गैमा z इंटू ये मिलेगा प्लस गैमा। द रीजन इज
ई रेस टू जे थीटा का अगर हम डिफ्रेंसिएशन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये हमें मिलता है ई रेस टू जे थीटा इंटू जे। ओके, सो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला। इसके भी आप पे इफ आई फर्दर सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन तो हम यहाँ से गैमा कॉमन निकाल सकते हैं और इस वाले माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यू कैन राइट I of z is equal to 1 upon r plus j ओमेगा एल इंटू, अब यहाँ से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे और गैमा बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे गैमा, और ये इक्वेशन एज इट इज वी नॉट प्लस ई रेस टू माइनस गैमा जेड, ये हो जाएगा माइनस वी नॉट माइनस ई रेस टू प्लस गैमा जेड। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर, लेट्स सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस वाले इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर जो टर्म है वो है आई ऑफ जेड। अब आई ऑफ जेड का इक्वेशन भी हमने फेच किया था, दैट आई एम राइटिंग, so here it is, this equation we already write I of z I naught plus like this. So if we take this current equation as I naught plus e raised to minus gamma z I naught minus e raised to plus gamma z। okay, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर I naught प्लस दिया है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं एज आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड। तो इसके भी आप पे ये हो जाएगा वी नॉट प्लस डिवाइड बाई जेड नॉट ई रेज टू माइनस गैमा जेड, वी नॉट माइनस डिवाइड बाई जेड नॉट ई रेज टू प्लस गैमा जेड। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। Now if I compare equation 1 with 2, so we'll write compare equation 1 and 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वी नॉट प्लस सेम है, ई रेज टू माइनस गैमा जेड सेम है, तो जेड नॉट हम लिख सकते हैं 1 बाई जेड नॉट इज इक्वल टू गैमा अपॉन आर प्लस जी ओमेगा एल। दैट मीन्स जेड नॉट हमें मिलेगा आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई गैमा। ओके, अब अगर हम इस गैमा की बात करेंगे तो गैमा इज नथिंग बट होता है प्रोपागेशन कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस जे बीटा, और इसका जो इक्वेशन हम डायरेक्टली ले सकते हैं विच इज गिवन एज गैमा स्क्वायर होता है आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जे प्लस जी ओमेगा सी। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा गैमा एज अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी। तो इस वाले इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग इट फॉर वन मोर टाइम फॉर द प्रोपागेशन कांस्टेंट गैमा इक्वेशन r plus j omega l j into j omega c. So this will be our equation of propagation constant. Okay, अब इसके भी आप पे हम फाइंड आउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस एज z नॉट इज इक्वल टू है r प्लस j ओमेगा l डिवाइडेड बाई गैमा which is under root r plus j omega l g plus j omega c। so अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर स्क्वायर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा z नॉट स्क्वायर r प्लस j ओमेगा l होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, जेड नॉट स्क्वायर हमें मिलेगा
R plus j omega L divided by G plus j omega C. So if I take square root on both the sides, Z0 will be under root R plus j omega L divided by G plus j omega C. So this is called the equation of characteristics impedance of the given transmission line. So I hope you understood how to fetch equation for propagation constant and for characteristics impedance. Thank you.